तो आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं। एमसी मशीन का जी कोड का लिस्ट देख रहे हैं, कौन सा जी कोड क्या काम करता है। तो दोस्तों अभी तीसरे पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, G98 से G89, मतलब ये जो जितने कोड रह गए थे टोटल, कैनेड साइकिल के कोड है और ये कैसे फीड के कोड है, टोटल ये कैसे यूज किया जाता है क्या नहीं, सब मैं बताता हूँ टोटल। तो पहले जो हमारा दोस्तों है G98, मतलब ये फीड mm पर मिनट और CNC मिलिंग मशीन, और CNC मिलिंग मशीन के ऊपर यूज किया जाता है। मिलिंग मशीन माने कौन सा आ गया आपका, VM से आया और HM से आ गया, ध्यान रखिए। तो फीड कैसे रहता है, समझो आप फीड 400 दिए है और स्पीड दिए हो, समझो ये फीड हो गया, और स्पीड दिए हो समझो यस 3000 स्पीड है। तो G99 ये जो फीड का कोड है, फीड mm पर रिवोल्यूशन माने फेरा हो गया ऐसा, ये रिवोल्यूशन होता है। तो फीड कैसा यूनिट रहता है, समझो फीड समझो आपने 0.2 दिया है, ये mm पर रिवोल्यूशन है, और स्पीड यस 2000 दिए। तो ये RPM में रहता है, ध्यान रखिए। तो 1 मिनट में कितना कट होगा, 1 मिनट बराबर कैसे निकलेगा ये टोटल, 1 मिनट बराबर कटिंग टाइम या मशीन टाइम बोलते हैं हम, स्पीड इनटू फीड ऐसा रहता है कटिंग टाइम CT बराबर स्पीड कितना है 2000 इंटू 0.2 बराबर CT बराबर 200 mm 1 मिनट में कट होगा, 200 mm 1 मिनट कटिंग। तो ये फॉर CNC टर्निंग मशीन के ऊपर ये यूज करते हैं, ध्यान रखिए, CNC टर्निंग मशीन के ऊपर यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखने का, mm पर रिवोल्यूशन कैसे काम करता है और मशीन टाइम कैसे निकाला जाता है टोटल, ये आपको पता चला होगा। अभी G90 ये इनिशियल लेवल, G98 और G99 एक ओनली कैनेड साइकिल में यूज किया जाता है। ये कैसा रहता है, इनिशियल लेवल रहता है, और इधर से ये R पॉइंट लेवल, ये इनिशियल लेवल, ये Z0 इधर से डेप्थ रहता है, और इधर से वो 98 देंगे तो ऐसा जाएगा ये टोटल। ये Z0, ये Z माइनस रहेगा, ये Z0, ये R और ये Z10, समझो जो भी ये इनिशियल वैल्यू रहता है, और ये रैपिड रिटर्न उधर ही रहेगा जब साइकिल में आप G98 यूज करते हो, तो टोटल ध्यान रखो। और जब आप G99 देते हो साइकिल के सामने, तो वो कैसे काम करता है पता चलेगा। फिर इधर से R से Z0 हो गया, ये R हो गया, ये Z10 जो देते हो आप 10 हो गया, ये R5 मतलब Z0 से 5, और ये Z0 से Z0 हो गया, इधर से ये डेप्थ हो गया, Z माइनस हो गया, फिर वापस ये R पॉइंट को आएगा जब आप 99 देंगे तो रैपिडली। ये Z माइनस Z0, ये इनिशियल R5.0 Z0.0 Z माइनस। तो ये कैनेड साइकिल समझो आप कौन सा भी कैनेड साइकिल यूज कर रहे हो, तो ये सामने साइकिल के जो भी 81 टू G89 के सामने आप ये देना चाहिए, ये देते हैं हम। तो ये ऐसे वर्किंग करते हैं।
एक होल रहेगा तो ऐसा दे सकते हैं आप, या कंपलसरी आप समझो ऐसा 99 देंगे तो क्या आर से ही वो शिफ्ट होगा दूसरे होल के लिए। ये ओनली कैनेड साइकिल के ऊपर ये काम करता है, ध्यान रखिए। तो R पॉइंट G98 मतलब इनिशियल लेवल बोल के काम होता है, और G99 R पॉइंट लेवल बोल के वो कैनेड साइकिल में काम करता है, ध्यान रखिए। ये फीड के अलग हो गए कोड, ये 99 इनिशियल इज कैनेड साइकिल, ओनली कैनेड साइकिल में ही ये बोल के काम करेंगे, ये नाम से करेंगे टोटल। जी स्पोर्ट ड्रिलिंग साइकिल या सिंपल ड्रिलिंग साइकिल या सेंटर ड्रिलिंग साइकिल बोल के काम करते हैं टोटल। इसका फॉर्मेट क्या कहता है, समझो एक्स वाई जेड आर और एफ, ये ऐसा उसका फॉर्मेट है। ये क्या है, ये पोजीशन वैल्यू लेंथ, पोजीशन वैल्यू विड्थ, क्योंकि वाई विड्थ, पोजीशन वैल्यू डेप्थ, टूल सेफ वैल्यू आफ्टर कट होने के बाद या पहले सेफ जगह रुकने का ये काम होता है। और ये तो फीड बोल के ये काम करता है। तो ये इसका फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए, इससे आप छोटे सेंटर ड्रिल मार सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, स्पोर्ट ड्रिलिंग बोल के ये काम 81 आप काम कर सकते हैं, ये ड्रिलिंग के लिए काम कर सकता है, ध्यान रखिए। तो उसके बाद हमारा क्या है, 82 है। 82 मतलब क्या है, उसमें एक्स वाई जेड आर पी और एफ, ये साइकिल कोड बोल के काम करता है। फिर ये पोजीशन लेंथ, पोजीशन विड्थ, डेप्थ, ये सेफ वैल्यू आफ्टर और बिफोर, ये डोयल टाइम सेकंड मतलब P 2000 मतलब माइक्रो सेकंड में देना है। और ये फीड होता है, फीड किसमें देता है, mm पर मिनट में ये काम करता है टोटल। तो दोस्तों ये डोयल है, इसमें क्या है, डोयल नहीं है, ये जाके रुकता है। जितना आप P के सामने देंगे वो 2000 देंगे तो 2 सेकंड रुकेगा वो टोटल। ये स्पोर्ट ड्रिलिंग साइकिल बोल के काम करता है, या काउंटर बोरिंग बोल के काउंटर बोरिंग या काउंटर ड्रिलिंग या काउंटर अपना डोयल टाइम ड्रिलिंग साइकिल बोल के, ये 3-4 नामों से G82 ये साइकिल काम करता है। फिर अभी G83 हम देखेंगे। G83 क्या है, पिक ड्रिलिंग साइकिल मतलब तो दोस्तों ये साइकिल है, साइकिल कोड है, ध्यान रखिए। और ये लेंथ मेंटेन करता है, ये जॉब का विड्थ, ये जॉब का हाइट डेप्थ मेंटेन करता है, ध्यान रखिए। फिर ये टूल शेप आफ्टर और बिफोर मतलब जाने से, साइकिल वर्किंग करने से पहले और होने के बाद सेफ वैल्यू बोल के ये आर काम करता है, ध्यान रखिए। और क्यू डेप्थ ऑफ कट, DOC डेप्थ ऑफ कट ईच पासेस माने बोल के काम करता है। मतलब आप Q 10 देंगे 10.0 तो
mm में ही देना है। समझो जितना आप जेड माइनस जाने वाले हो हर कट 10 का लेगा वो टोटल, इसलिए उसको डेप्थ ऑफ कट कहा जाता है। ये लॉन्ग ड्रिलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। हार्ड मटेरियल कौन सा, ये जो साइकिल है ड्रिलिंग साइकिल, ये कौन से मटेरियल पे ये यूज कर सकते हो, हार्ड मटेरियल के ऊपर। मतलब पिक ड्रिलिंग है, मतलब थोड़ा जाके थोड़ा ऊपर आता है, फिर जाके थोड़ा ऊपर आता है डायरेक्टली, इसलिए हार्ड मटेरियल के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए। और लॉन्ग ड्रिलिंग, हार्ड ड्रिलिंग और लॉन्ग ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए ये 83A साइकिल यूज करते हैं टोटल VMC HMC मशीन के ऊपर, ये ध्यान रखने का। फिर G84 ये टैपिंग के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिए। टैपिंग साइकिल है, ध्यान रखिए। टैपिंग के लिए दोस्तों आपका समझो किसी ने M8 ऐसा दिया है, M8 का पिच कितना होता है, 1 mm होता है। टैपिंग माने होल जो होता है ड्रिल द्वारा उसके अंदर थ्रेड बनाने के लिए टैपिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो M8 माने ये टैप का साइज हो गया, टैप साइज, और 1.0 माने ये पिच हो गया। पिच माने 2 थ्रेड का अंतर होता है। और ड्रिल साइज कैसे निकाला जाता है, ड्रिल साइज निकालने के लिए टैप साइज फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। टैप साइज माइनस पिच बराबर ड्रिल साइज निकलेगा ना। तो कैसा है, टैप साइज कितना है, 8 का है, 8 माइनस पिच कितना है, 1 mm, 1 mm कट हो जाएगा तो ड्रिल साइज कितना आएगा, ड्रिल साइज कितना आएगा 7 mm। 7 mm का आपको ड्रिल मारना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और अभी टैप का फीड कैसे रहता है, टैपिंग जो ये रहता है, फीड निकालना पड़ता है आपको। टैपिंग फीड निकालने के लिए आपको टैप फीड, उसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। टैप फीड का फॉर्मूला क्या है, आपको RPM, पिच, RPM इंटू पिच। RPM हम कितना पकड़ते हैं, समझो M8 के लिए हम समझो 250 पकड़ते हैं, इंटू 1 माने F मतलब फीड बराबर 250 आप दे सकते हैं टोटल M8 ये टैप के लिए। जैसे ये RPM कम ही देते हैं ना हम थोड़ा, तो हम 200 से 400 के अंदर हम ऐसा रख सकते हैं ना टोटल। जितना कम साइज होगा उतना आप 400 तक जा सकते हैं ना। RPM बढ़ा सकते हैं, छोटा टैप रहेगा तो, और बड़ा रहेगा तो RPM कम होना चाहिए, क्योंकि पिच बड़ा होता है ना टोटल। तो हमारा ये 84 का ये टैपिंग का आपको समझ में आया होगा टोटल। अभी हम 85 में जाएंगे टोटल। ये 85 ये रिमर के लिए यूज करते हैं दोस्तों, X Y Z और R का ये साइकिल कोड है। रिमरिंग मतलब ये कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, समझो ये जाते हुए भी फीड में जाता है, आते हुए भी फीड में आता है, इसलिए ये आपका एक लेवल में बोर फिनिश करने के लिए या आप रिमरिंग करने के लिए ये साइकिल कंपलसरी यूज किया जाता है। तो ये साइकिल कोड हो गया आपका टोटल। और ये जो पोजीशन वैल्यू होता है वो लेंथ का होता है, पोजीशन वैल्यू ये विड्थ का होता है, विड्थ का वैल्यू देना पड़ता है आपको। ये डेप्थ मतलब हाइट वैल्यू, डेप्थ वैल्यू देना पड़ता है इसमें। ये शेप वैल्यू होता है कब, जब आप ये वैल्यू जो होता है आफ्टर और बिफोर मतलब पहले और बाद में, आफ्टर मतलब होने के बाद साइकिल, ये R वैल्यू के लिए शेप जगह आता है टोटल। और ये फीड होता है, फीड किस में दिया जाता है, mm पर मिनट में रहता है, ध्यान रखिए VMC पे। और ये एक ही होल में रिपीट होल लेटर, एक ही होल में बार बार रिपीट करना है। तो ये वो फिनिशिंग के लिए हम बार बार रिपीट करते हो। ये 2 देंगे तो 2 बार वही होल में रिपीट हो जाएगा टोटल।
तो ये रिमर करने के लिए, बोरिंग फिनिश करने या बोरिंग एक लेवल में बोरिंग करने के लिए यूज किया जाता है 85। अभी 86 ये क्या है, फाइन ड्रिलिंग साइकिल, माने मतलब ये कैसा है, जाते वक्त फीड में जाता है वे फिनिश, मतलब 85 जैसा ही है, मगर इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें आप फिनिश बोर के लिए भी ये साइकिल यूज कर सकते हो, क्योंकि जाने के बाद क्या होता है, फिनिश जब कट करके जाएगा फाइन तो स्पिंडल रुकता है, रुकने के कारण आते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना टोटल, तो इसलिए ये आप फाइन ड्रिलिंग के लिए या बोरिंग साइकिल के लिए भी, बोरिंग फिनिश के लिए भी या ड्रिलिंग बोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो ये साइकिल 86। ये क्या है, ये साइकिल कोड है, ध्यान रखिए, साइकिल कोड है ये, और ये लेंथ पोजीशन वैल्यू है, ये विड्थ पोजीशन वैल्यू होता है, और ये डेप्थ होता है, ये शेप वैल्यू होता है, और ये फीड रेट होता है। तो दोस्तों ये फिनिश ड्रिलिंग के लिए, फाइन ड्रिलिंग या फिनिश बोरिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाते हो कटिंग में जाता है और स्पिंडल नीचे रुकने के कारण उसमें कुछ जो आपने फिनिशिंग किया है उसके लिए कुछ नुकसान नहीं हो सकता है ना, टोटल वो रैपिड से बाहर आएगा टोटल। तो ऐसे आप ये फाइन ड्रिलिंग या फाइन बोरिंग के लिए यूज कर सकते हो। अभी जो हमारा G88 क्या है दोस्तों, X Y R P और F। तो दोस्तों ये क्या है, ये मैनुअल है, मैनुअल बोरिंग साइकिल, मतलब ये कैसा है, आखिर तक मतलब जब कोई भी होल को ये करना है एक लेवल पे, एक स्ट्रेट लेवल पे आपको जाते हो कटिंग करके जाएगा टोटली, जाने के बाद उधर डोयल टाइम रहता है इसमें, ये डोयल टाइम की वजह से उधर टूल रुकेगा, और टूल रुकने के बाद क्या होगा, टोटली टूल रुकने आपको ऊपर लेना पड़ता है, मैनुअल G0 देना पड़ता है, वैल्यू देना पड़ता है। आप बोलोगे यार की वजह से वो आएगा, नहीं, उधर वो स्पिंडल रोकने के बाद वो आपको मैन्युअली उसको ऊपर लेना पड़ता है टोटल। तो ये डोयल लेता है, ये आपका लेंथ का वैल्यू लेगा ना, लेंथ पोजीशन वैल्यू, ये विड्थ, और ये डेप्थ, और ये शेप, ये डोयल, और ये फीड। तो ये आपको क्या काम करता है, मैनुअल आप बोरिंग साइकिल बोल के काम करता है, ये ध्यान रखने का रफ के लिए। और दूसरा जो हमारा है 89 G89 X Y Z R P F K। तो दोस्तों ये क्या है, बोरिंग साइकिल विद डोयल, ये आपका पोजीशन लेगा, ये पोजीशन लेंथ है, पोजीशन लेंथ जो आपका लेंथ लेता है ना, और वाई ये विड्थ लेता है, विड्थ वैल्यू लेता है, विड्थ पोजीशन, और ये डेप्थ, ये शेप आफ्टर और बिफोर, शेप वैल्यू रहता है, साइकिल जाने से पहले यही वैल्यू को, आने के बाद वही वैल्यू को टूल रोकेगा, ये डोयल लेगा, आखिर में जो डेप्थ देंगे आप उधर होने के बाद, डेप्थ जाने के बाद उधर ये करेगा, ये फीड है, कटिंग करेगा, और ये रिपीट नंबर ऑफ होल, वही कितनी बार रिपीट करना है वही होल में, तो के सामने देना है आपको, टोटल उतनी बार रिपीट होगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में, अभी हमारा आखिरी लेवल हमारा रह गया दोस्तों। तो दोस्तों
सबसे जो बैक बोरिंग साइकिल G87, ये बैक बोरिंग साइकिल का हम देख रहे हैं। ये तो पोजीशन वैल्यू है, ये विड्थ, ये डेप्थ, ये शेप आफ्टर और बिफोर, और ये DOC डेप्थ ऑफ कट, और ये फीड। तो दोस्तों ये बैक बोरिंग में कैसा रहता है, उल्टा रहता है। ये ऊपर स्पिंडल ऐसा रुक जाता है, एक जीरो को रुक गया, Y0 हो गया, इधर सेंटर पे ये होल है, ये छोटा होल है, उसमें हमको ये नीचे बैक से अंदर से हमको ये होल बनाने का, ये बड़ा होल बनाने का, इसका जो छोटा है उसमें बड़ा बनाने का है। ये एडजस्टेबल बैक बोरिंग टूल रहता है। कभी टूल ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ये ऐसा भी रहता है। तो ये टूल से आप ऐसा बैक बोरिंग नीचे से जाके कर सकते हैं, मतलब ऐसा बिना घुमा के वो सेंटर से हम लाएंगे और Q की वजह से वो शिफ्ट होगा। और जो R रहता है, R वैल्यू माइनस क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये टोटल जो हाइट है हमारा जॉब का 40 है, और 5 मतलब वो नीचे जाएगा, फिर शिफ्ट होगा ना हवा में टोटल। तो इसलिए कभी भी वो जब हम बैक बोरिंग करते हैं तो वो जो जॉब वर्कपीस है उसके नीचे जगह होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से मतलब अंदर मतलब नीचे जाके उसका नीचे से होल बनाने का बैक बोरिंग ऑपरेशन करता है। इसलिए आपको ये R क्या करता है, Q ये इधर से काउंटिंग पकड़ता है, मतलब जो इनिशियल लेवल है ये साइड में पकड़ता है 40 हाइट के हिसाब से, 5 45 मतलब -45 इधर से होगा, फिर वापस Z0 इधर होगा, और Z- जो रहता है, Z- इधर से समझो जो आपने हाइट दिया है, समझो ये हाइट है 20 समझो, तो इधर -20 मतलब वो पकड़ेगा R -45, मतलब वो इधर से ये पकड़ेगा टोटल Q 5.0, मतलब ये शिफ्ट होगा उतना। इधर मुझे 5 mm शिफ्ट होने, मगर ये जगह होना चाहिए कटर टूल का, ध्यान रखिए। और फीड रेट द्वारा हम समझो 200 फीड रेट से हम वो बैक बोरिंग कर रहे हैं। ये तो पोजीशन वैल्यू है हमारा सेंटर का, और पहले सेंटर को रुक जाता है, फिर आने के बाद स्पिंडल स्टार्ट होता है, बिना घूम के वो नीचे आएगा, फिर इधर सेंटर की वजह से रैपिडली एक टूल स्पिंडल घूमेगा नहीं, पोजीशन को रुक गया, फिर इधर से रैपिडली डायरेक्ट ये R इसमें आएगा टोटली। आने बाद स्पिंडल स्टार्ट होगा और Q की वजह से वो शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद जो Z-20 है, तो यहाँ से Z-20 तक वो पकड़ेगा टोटल कट करके ऐसा घूम के। तो मैंने दोनों दिखाया, मैंने आपको एक साइड घूम रहा है, वो घूम रहा है ना, मतलब दोनों साइड वो ये बनाता है टोटल, मतलब ये सेंटर से ही ये दोनों साइड से वो होल बना देता है टोटली। फिर वापस क्या करता है, नीचे आके शिफ्ट होता है, स्पिंडल रुकता है, फिर रैपिडली वो ऊपर आता है टोटल। तो ये ऐसा दोस्तों जॉब के अंदर साइड में ऐसे दो टूल, ये राउंड वाला रहेगा, ये इंसर्ट वाला रहेगा, ये एडजस्टेबल टूल बोरिंग कटर द्वारा हम बैक बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं टोटली। तो दोस्तों मैंने आपको ये पार्ट 3 हमने देखा है जी कोड का VMC मशीन के ऊपर, कैनेट से ओवरऑल सब मैं कोड के बारे में आपको जी कोड के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।